संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से उछल करते हैं। इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब बड़ी भारी चेतावनी की श्रीवाणी है ये। जो परिवारों में मोह ममता बैठी है उसका बड़ा भारी चित्रण किया साहिब ने। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। इंसान है, उसके नातीदार हैं, परिवार में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब कुछ उसका भरा पूरा परिवार है। वह चलता है अहंकार से, गर्व में चलता है कि मेरा बड़ा भारी परिवार है, बड़ी ज़मीनें हैं मेरे पास, बड़ी जायदादें हैं, बड़े अच्छे मकानात हैं मेरे पास, भाईचारा में एकता है, बड़ा अच्छा हमारा बड़ा परिवार है। अहंकार करता है व्यक्ति, लेकिन कब तक का है ये? क्षणिक है ये, स्थायी नहीं है। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसे नातीदार हैं उस परिवार के? वो कौन है? वो किसका है? यही समझ में नहीं आता इंसान को। नया कोई किसी का है, न कोई किसी का रहेगा। अलग अलग आते हैं परिवारों में, इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग निकल जाते हैं। सायंकाल एक पेड़ पे, बहुत बड़ा पेड़ है, नाना प्रकार के पक्षी आके बैठते हैं उस पे, रात को रुकते हैं वहाँ पे, आश्रय लेते हैं। भोर होती है, सुबह होती है, भिन्न भिन्न मार्गों को चले जाते हैं सारे के सारे। पेड़ खाली है, कहाँ गए नहीं पता, किस दिशा में गए ये भी नहीं पता। ये है हमारा परिवार, एक वट वृक्ष की तरह है। भिन्न भिन्न मेंबर बन के, सदस्य बन के परिवार के आते हैं, इकट्ठे होते हैं और मौत पे बिछुड़ जाते हैं। नहीं मिलते निशान कदमों के। जीवन
अक्षण भंगुर है। कभी भी मौत आके इस आत्मा को निकाल लेती है। यम के दूत आते हैं, इस बिल्डिंग को खाली करवा लेते हैं, जीवात्मा चली जाती है। तन जहाँ लेटा हुआ है वह परिवार के बीच में है। जब लेटा हुआ है तो उसकी बात कह रहे साहिब, माता कहे पुत्र मेरा, बता रहे मेरा पुत्र है भाई। बहन कहे बीरण मेरा रे, मेरा भाई है। बहन कहती है मेरा भाई है। भाई कहे भुजा हमारी, दाई बाजू कहते हैं भाई को। कब तक है? टूट जाएगी, सथाई नहीं है बाजू। मोह में ममता में लगती है अपनी, टूटते देर नहीं लगती इसमें। नारी कहे नर मेरा रे, पत्नी है जिंदा है, वो कहते मेरा पति है ये, मेरा पुरुष है ये, मेरा मालिक है ये चित्र खींच रखा साहिब ने। पेट पकड़कर माता रोवे, 9 महीने पेट में रखा उसने। बहुत ममता बरतते हैं तब बच्चे का पालन पोषण कर पाती है। बहुत कठिन परिस्थितियों में बच्चा का पालन पोषण होता है। माता का बदला कभी नहीं दे सकता बच्चा। इतने कष्ट, लंबा संघर्ष है माता का। पशुओं के बच्चे 2 महीने में 6 महीने में भागते भागते सीख जाते हैं हर चीज। मनुष्य के बच्चे को तो 14-15 साल तक माता पाल पोसती है। अब उसको पता ही नहीं कहाँ पड़ा है, वो गिल्ला है सूखा है कैसा है, सब माता करती है उसका। पेट पकड़कर माता रोवे, बाह पकड़कर भाई रे, लिपटी झिपटी के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई रे। पत्नी चिमट जाती है शरीर के, मैं नहीं ले जाने दूंगी इसको। अर्थी बन चुकी है, तैयारी हो गई है, परिवार उस पे पड़ जाता है, हम नहीं ले जाने देंगे इसको। दुखी हैं बेचारे, प्रताड़ित हैं। जो दूसरे हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त मित्र हैं, उनको पता है ये नहीं हटेंगे भाई, जल्दी उठा लो। जब तक ये रहेगा तब तक यहाँ रोना नहीं रुक सकता कभी भी। 4 गजा चिरगाजी मंगाई ना, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मास सारे। माता के पेट में रहा वो, जिंदा रहेगी, उसको याद रहेगा वो। भाई भूल जाते हैं, सब परिवार के भूल जाते हैं। बहन भी जब आएगी ना, वो रक्षाबंधन, भैया दूज, उस पर याद करती है वो। बाकी दिनों में उसका अपना परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसका पति है, उसका समय में पास होता है। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवास सारे। 13वीं के बाद पत्नी सोचती है अब तेरा इस घर में कौन है, जिसके सहारे तुम आई थी, अब तो तेरे यहाँ कोई नहीं है। बाल बच्चे न हो तो सोचने में पक्का मजबूर है कि वो शादी करके जा सकती है। बच्चे होते हैं तो फिर वहाँ रहने का पूरा अधिकार है, मान सम्मान भी है, उनके सारे वो जीवन व्यतीत भी करेगी, उसका हिस्सा है, सब मिलेगा उसको। लेकिन जब बच्चे नहीं होते हैं तो फिर उसकी ही रक्षा करने वाला
सिर्फ और सिर्फ उस परिवार में सास और ससुर हों उसके बस, जो माता पिता के तुल्य, वो वृद्ध हो चुके होते हैं। कौन करेगा रक्षा? क्योंकि जगत जो है ये दिखता कुछ और है, हकीकत में होता कुछ और है। उस परिवार में उसकी रक्षा नहीं हो पाती। बाद में वह भी अपना समय देखती है, नया घर बसाएगी, शादी कर लेगी, वो भी चली जाएगी। अर्थी तैयार होती है, 4 गजा चिरगाजी में कफन मंगा जाता है। 4 गजा चिरगाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। काठ की घोड़ी में लकड़ी की अर्थी आती है, उस पे सवार कर देते हैं उसको। चारों कोने आग लगा दी, फूंक दिया जैसे हो रही रे। चारों कोनों पे पुरुष वर्ग जाते हैं, वहाँ पे लकड़ियाँ चुन के इकट्ठी करके लकड़ियों के बीच में मुर्दे को रखते हैं और आग लगाते हैं अपने हाथों से। हड्डी जले जैसे लकड़ी रे। पूरी पिक्चर खींच रखी साहिब ने, मरने से आखिरी तक की उसकी सारी। केस जले जैसे घास रे, बाल जैसे घास जल जाता है ऐसे जल जाते हैं उसके। लकड़ियां ऐसे जलती हैं, न हड्डियां जैसे लकड़ी हो। हड्डियों में फास्फोरस होती है, हमारी हड्डियों में फास्फोरस है। फास्फोरस खुद ज्वलनशील है, खुद जलती है वो। जब हड्डी पकड़ लेती है ना आग मुर्दे की, तो जलता है खुद मुर्दा। हड्डियों में फास्फोरस है। तो साहिब कह रहे सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास रहे। जिस काया को सुंदर नहाता था, धोता था, सुंदर दिखता था, दिखाता था, वह सोने जैसी काया तो जल करके राख हो गई। कहे कबीर सुनो हुई साधो, छोड़ो जो की आस रे। इस नासवान मृत्यु लोक में किस पे आशा लगाएंगे हम? जिस पे आशा लगाते हैं वो चला जाता है। नाम ही मृत्यु लोक है, जीवन लोक है ही नहीं है। फिर कौन है अपना? किसको बनाए अपना? फिर ढूंढे तो ढूंढे किसको? परिवार वाले अपने नहीं, अलग अलग जाएंगे। प्रश्न पैदा होता अब, परमात्मा के अलावा यहां कोई अपना नहीं है। परमात्मा को छोड़कर आत्मा गैरों को अपना बनाती है, बहुत दुख पाती है। गैर कभी अपने नहीं बनते। मानव गैरों को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ है। यही इसके दुख का कारण है। मालिक परमात्मा जो इसका अपना है, मौत के बाद भी अपना है इसका, उसको नहीं अपनाता, उसकी भक्ति नहीं करता। ये जब उसकी भक्ति नहीं करता तो फिर भगवान कैसे मिलेगा इसको? जब नहीं मिलेगा, कर्म के कानून में आत्मा बंधेगी और यमदूतों के हाथों में पड़ेगी। कर्मानुसार आवागमन का हिस्सा है आत्मा, फिर 184 के चक्कर में डाल दी जाएगी। किसने देखा जी? मनुष्य मरने के बाद 84 में जाता है। फिर आप बता दो, आपने देख लिया क्या? नहीं जाता। मैंने तो नहीं देखा, फिर इसने भी नहीं देखा और तूने भी नहीं देखा, फिर फैसला कौन करेगा भाई तुम्हारा?
फैसला करेंगे संत। जो विशेषज्ञ होता है जिस क्षेत्र का, वो करेगा उसका फैसला। अध्यात्मवादी आए, आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी संत आए, उन्होंने गहराई से छानबीन की और ये पाया कि परमात्मा तो है। फिर कहाँ है वो? अब खोज होगी कि परमात्मा तो है, कहाँ खोज करें फिर उसकी? मनुष्य स्वभाव में मनुष्य को मकान मिला बाहर से मिला, खेत मिला बाहर से मिला, दुकान मिली बाहर से मिली, पत्नी मिली बाहर से मिली। वो सोचता परमात्मा में बाहर से मिलेगा कहीं ना कहीं से, सब बाहर से मिला इसको। तो फिर परमात्मा की भी खोज बाहर करने निकल जाता है। ये मूल में ही भूल हो गई, मूल खोज में निकला वहीं भूल हो चुकी है। जब बाहर खोजने चल गया ना, मूल में भूल हो चुकी है, अब नहीं मिलेगा। अंदर बैठा है, अंदर ही मिलेगा। अंदर कौन बैठा है दिखता ही नहीं। जो बोलता है ये कौन है? शब्द बोलता है, त्रिवेणी घाट आके शब्द बोलता है। शब्द अति सूक्ष्म है, वक्ता बोल जाता है, शब्द हवा में तैर के हमारे कान तक जाता है। हमारे कान में ग्रंथि है, पकड़ती है उसको और बता रही है कि वक्ता ये बोल रहा है। हमारी वक्ता की जुबान से और कान के बीच में तो आकाश मार्ग है, और आकाश मार्ग में जो शब्द आया हमारे कान तक, उसका तो कोई फोटो आज तक ले नहीं पाया। टेलीविजन पे वक्ता बोल रहा है सामने, उसका शरीर उसकी जबान दिख रही बोल रहा है, जो शब्द जा रहे हैं आगे तैर के। बात शब्दों की है, रिकॉर्ड तो कर सकते हैं हमें, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग बोलते हैं उसको। ऑडियो में सुनेंगे हम, उसका रूप तो नहीं दिखता। जो शब्द गया तैर के, उसका तो कोई रूप नहीं दिख रहा। फिर वही मालिक है, शब्द ही मालिक है। शब्द की ही खोज की है संतों ने। शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वो फैसला दे रहे हैं अपना। शब्द ही धरती, इस धरती को शब्द ने बनाया है। शब्द ही आकाश, आकाश आदि तक सारे नक्षत्र ग्रह, सारा साजो सामान शब्द ने बनाया है। शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश। अब बता दिया, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, शब्द ही प्रकाश रूप में है। प्रकाश रूप बन गया इसका तो अब शब्द का। शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट अच्छे। फिर घट में बैठ गया शब्द, सारी रचना रच के यही समा गया और हमारे घट में भी समा गया। In the beginning was the word, word was with God,
एंड वर्ड इज द गॉड। श्री बाइबल में आता है, आदि में एक शब्द था, शब्द भगवान के साथ था और शब्द ही भगवान था। होली वर्ड कह रखा उसमें श्री बाइबल में, होली वर्ड कह रखा है। कुरान शरीफ में आता कलमा, शब्द हिंदी में आता है। वह शब्द क्या है? वह शब्द ही शक्ति है। शब्द की शक्ति ही बाहर और भीतर काम कर रही है। शब्द में वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक वेव सारी की सारी शब्द की शक्ति से चल रही है। विद्युत चैनल है, ये किरणें हैं लगातार पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई है। वायरलेस सेट इसी चलते हैं, मोबाइल हमारे इसी से चलते हैं सारे। ऊपर तो बहुत ऊपर है, वो तो छोड़ रहा नीचे, नीचे कैच करने वाले हैं, लेकिन बीच में तो कोई तार नहीं। मोबाइल की तार बिछी तो है ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट है चिप उसमें, तो फिर कैसे काम कर रहा है वो? इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा हुआ है, दूसरा जो मोबाइल ले बैठा उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, बीच में तो आकाश मार्ग है। बेतार का तार, तार भी नहीं है। ये हैं विद्युत किरणें जो ब्रह्मांड में भरी हुई हैं। ये सारी शब्द की शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई है, कंप्लीट। लाइव देखते हैं ना जिंदा प्रोग्राम, अमेरिका से लाइव है इंडिया में, भारत में ज्यों का त्यों देख रहे हैं हम। कोई मैच होता है क्रिकेट का, कबड्डी का, जो मैच होते हैं आदि आदि लगभग लाइव दिखाए जाते हैं कई बार, कि वहाँ खेल रहे होते हैं और यहाँ सीधा दिखाई हमें दिख रहे हैं। वो क्या है? ये सोचो, देखो कभी। मनुष्य ने इलेक्ट्रिक वेव्स नहीं बनाई, बनाई पाई यहां पर। मनुष्य ने तो वो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, इनका माध्यम बना के प्रयोग कर रहा है इनको। सही तौर पे तो मनुष्य ने निर्माण भी कुछ नहीं किया, विकास किया है, विकास। मैटर तो यही था, मकान बनाया है, फिर माल कहां से लेके आए? पृथ्वी में से। मिट्टी ईंट बनाई, पत्थर इसी में पाया, सीमेंट इसी में पाई, सारा माल पृथ्वी से लिया है। विकास किया मनुष्य ने, बनाया कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता ये तो पदार्थों को रूप बदल के पेश कर रहा है, कुछ का कुछ बना ले। जैसे मिट्टी से कितने नाना प्रकार के बर्तन बन जाते हैं, लोहे से हजारों लाखों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बन के बैठे। माल तो यही था सारा। विकास किया मनुष्य ने। विकास वो होता है, मैटर तो है, उसमें से कुछ बनाया जाए, शेप दी जाए, विकास है वो। बना कुछ नहीं सकता, ये बनाने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। जो यहां पर पड़ा है मैटर, इसी को प्रयोग करते करते अपने काम आने की वस्तु बनाई है मनुष्य ने। बुद्धि भर रखी है इसके अंदर, छोटा सा भगवान बना के भेज रखा है मनुष्य तन को इस पृथ्वी पर। तमाम जंगल के जीव, जल के जीव मनुष्य के अधीन हैं, सबका प्रयोग करता है मनुष्य। लेकिन उम्र थोड़ी है, क्या करता है? 80-90-100 वर्ष में तो बस गया। खुद की गारंटी इसकी है ही नहीं, कब चला जाए।
इसीलिए परमात्मा को कहाँ खोजें, जहां होगा तो वहीं खोजेंगे तो मिलेगा।